नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ये दुनिया बड़ी अजीब सी है। अगर किसी एक का नुकसान होता है तो दूसरे का फायदा होता है, और जब अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है तो ज़्यादातर लोगों का नुकसान होता है, लेकिन उसमें भी किसी का फायदा होता है। इस बार जो खबर मैं आपके पास लेकर आया हूं, वो खबर आपको बताती है कि किस तरह से बहुत सारे लोगों का नुकसान नज़दीक आ गया है, और हो सकता है कि इसमें आप लोग, हम लोग जैसे आम लोगों में से कुछ लोगों का थोड़ा फ़ायदा हो जाए, लेकिन इस थोड़े से फ़ायदे में बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का जो पैमाना होता है, उसमें एक फैक्टर और एक सेक्टर बहुत मायने रखता है, और वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर इस समय ज़बरदस्त संकट से गुजर रहा है, और इस ज़बरदस्त संकट के बीच में जनता को कुछ कुछ संकेत मिल रहे हैं। वो कौन सा संकट है और हमारे लिए क्या संकेत हैं, और हमें इस संकट से क्या फ़ायदा हो सकता है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। वॉक्सवैगन सेल लगा रही है और मैसिव डिस्काउंट दे रही है। 57,100 रुपए का डिस्काउंट मारुति पे मिल रहा है। टोयोटा हाईराइडर पे 75,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। इसी तरह से अलग अलग कंपनियों की अलग अलग कारों पर बड़ा बड़ा डिस्काउंट है। टाटा नेक्सन पे 1,00,000 रुपए का डिस्काउंट है, और मारुति की ग्रांड विटारा पर 1,28,000 रुपए का डिस्काउंट है। ये वो गाड़ियां हैं जिनको अगर आप साल डेढ़ साल पहले अगर बुक करने जाते तो इनमें से आपको ज़्यादातर पे वेटिंग मिलती। अभी अचानक क्या हुआ कि इनको डिस्काउंट पे अपना माल निकालना पड़ रहा है, और वो कौन सा संकट है जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर जूझ रहा है। देश में गलत परसेप्शन देना, पूंजीपतियों द्वारा गलत नीतियां बनाना किस तरह से किसी अच्छे खासे फलते फूलते उद्योग को तबाह कर सकता है, इसका उदाहरण आज की स्टोरी है। सरकार ने जो झूठे आंकड़े, सरकार नहीं कहूँगा मैं, जो आईटी सोशल मीडिया पे, गोदी मीडिया पे जो झूठे आंकड़े, या आंकड़े भी नहीं, जो अफवाहें आई कि ऑटोमोबाइल सेक्टर उछल रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, उसका नतीजा है कि ये डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये कंपनियां डिस्काउंट क्यों दे रही हैं, आखिर क्या वजह है? तो इसके पीछे आपको एक खबर मिलती है, और वो खबर ये है कि देश भर में 7 लाख ग्राहकों का इंतज़ार कर रही हैं कारें, यानी कि कारों की बिक्री नहीं हो रही है। तो कारों की बिक्री नहीं हो रही है, ये देखने में एक छोटी सी चीज़ लगती है कि भाई कारें नहीं बिक रही हैं, लेकिन इसके पीछे पूरा देश की अर्थव्यवस्था का कच्चा चिट्ठा छिपा हुआ है। लोग कार क्यों नहीं खरीद रहे हैं? मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब मार्केट में धन की कमी होती है, जिस तरह से लोन महंगे हुए, पहली चीज, और जो देश का नागरिक है, उपभोक्ता है, उसका कॉन्फिडेंस हिला हुआ होता है। कॉन्फिडेंस हिला हुआ मतलब मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन मुझे कल का भरोसा नहीं है कि नौकरी चलेगी कि नहीं चलेगी। मार्केट टाइट चल रहा है, धंधे ठीक नहीं चल रहे हैं, पेमेंट लेट आ रही हैं। तो ऐसी दशा में मैं बोलूँगा भैया कुछ दिन रुक जाओ, गाड़ी बाद में खरीद लेंगे, गाड़ी इतना बड़ा खर्चा नहीं है, गाड़ी बाद में अपग्रेड कर लेंगे। एक बार तो सरकार ने पुरानी कारों को ज़बरदस्ती लोगों की बिकवा के, जब्त करके ऑटोमोबाइल सेक्टर को थोड़ी सी राहत दे दी, लेकिन अब फिर वही सवाल आकर खड़ा हो गया है। तो क्या हो रहा है कि ये जो सेंटीमेंट है बाजार का, वो सेंटीमेंट ये कह रहा है कि इस समय बाजार के लिए हालात ठीक नहीं है, तो इसलिए लोग कारें नहीं खरीद रहे हैं। चलो, सेंटीमेंट ठीक नहीं है इसलिए कारें नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा ऐसा क्या संकट आ गया कि डिस्काउंट पे कारें बेचनी पड़ रही हैं? ये संकट क्यों आया, अब इसको समझते हैं। दरअसल संकट इसलिए आया कि जो शोरूम हैं उनके अंदर आपकी जो कारें हैं उनको 30 दिन की कारें होनी चाहिए। यानी कोई भी डीलर है उसके पास 30 दिन के लिए इन्वेंट्री होनी चाहिए, स्टॉक होना चाहिए, जो भी होना चाहिए वो आप समझ लीजिए।
लेकिन वो होना चाहिए। अगर आपके पास उससे ज़्यादा है, इसका मतलब आपका पैसा फंस गया है। लेकिन इस समय भारत में 90 दिन तक की इन्वेंट्री चल रही है, यानी जो कार डीलर है वो 90 दिन की कारें उसके पास हैं और बिक्री और कम होती जा रही है। इससे पहले हम ये समझें कि 90 दिन की कारें अगर आप अपने पास रखोगे तो आपका बिजनेसमैन के तौर पर क्या होगा। कार जो है वो ऐसा नहीं है कि आपने एक पेटी में डाल दी और रख दी। कार मतलब एक बड़ी चीज जिसको आपको कहीं ना कहीं रखने के लिए जगह चाहिए होती है। ज़्यादातर कार डीलर कुछ मॉल्स के अंदर, कुछ ऐसे अबेंडेड मॉल हैं उनकी पार्किंग ले लेते हैं, कुछ अपने बड़े बड़े मैदानों के अंदर कहीं पे किराए पे ले लेते हैं और इस तरह से जगह किराए पे लेकर वहाँ पर कारें रखते हैं। 1.5 महीने तक एक कार को रखने की कॉस्ट इसके ज़रिए आप समझ सकते हैं। और कार को सिर्फ रखना ही नहीं होता है, कार की देख रेख, साफ़ सफाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको साथ में रखना पड़ता है, पहली चीज़। दूसरा, ये कारें जो आप मैदान में खड़ी कर रहे हैं या जो कारें आप उठा के बेसमेंट पे रख रहे हैं, ये कारें कहीं हवा से नहीं आई हैं। इन कारों को खरीदने के लिए आपने या तो बैंक से लोन लिया है या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन लिया है। जब आप कहेंगे कि आपने इन कंपनियों से लोन लिया है और लोन चुकाना है तो लोन पे ब्याज भी पड़ता है और वो ब्याज की मार डीलर झेल रहा है। अब आप सोचिए, एक डीलर अपने पास 30 दिन की जगह 90 दिन का माल भरे हुए है और 90 दिन का माल भरने के बाद उसको तमाम सारा ब्याज भी देना पड़ रहा है और माल भी नहीं बिक रहा है क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट डाउन है, मार्केट में सेल नीचे चली गई है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये इतना सारा माल इन लोगों ने भरा कैसे। अब आपने कहा कि भाई मैं एक कार खरीदूंगा, मान लीजिए जैसे नई गाड़ी आई है 3XO है महिंद्रा की, या किया की कैरेंस है या सेल्टोस है। आप कहोगे एक सेल्टोस रख ले, लेकिन एक सेल्टोस रखने से नहीं होगा। ये कंपनियां एक कार के अंदर, एक सेल्टोस के अंदर या 3XO के अंदर 8, 8, 9, 9, 10, 10 वेरिएंट बना रही हैं। यानी अगर उस आदमी को अपने पास अपने शोरूम पे एक 3XO या एक किया कैरेंस रखनी है या सेल्टोस रखनी है या क्रेटा रखनी है तो वो एक गाड़ी नहीं, आपके लिए तो एक गाड़ी की कीमत 20 लाख रुपए, वो उसके 10 वेरिएंट रख रहा है, यानी 2 करोड़ रुपया एक कार मॉडल पे, 2 करोड़ रुपया। और ये 2 करोड़ रुपया उसको कितने दिन के लिए फंसाना होता है? 30 दिन के लिए। अब क्या हो गया, 90 दिन से ज्यादा हो गया उसका पैसा फंसा हुआ है। तो क्या हुआ, पहले एक चीज हुई कि उसका जो, अभी तो आप देखिएगा मुसीबत बड़ी वाली कि उसको जमीन का खर्चा करना पड़ा, उसको कार की देख रेख, साज सवार का खर्चा करना पड़ा, जहां रखोगे वहां देखने के लिए आदमी भी रखने पड़ेंगे, तमाम सारी चीजें, एक्स्ट्रा जमीन किराए पे लेनी पड़ेगी। दूसरा, आपको इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तीसरा, मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों ने एक पॉलिसी बना दी कि आपका क्रेडिट साइकिल अब 90 दिन का होगा। वो राजा हैं, डीलर की क्या औकात की कुछ बात कर ले। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन जो है उसके आंकड़े हैं। एक आंकड़ा आता है कार मैन्युफैक्चरर्स वाला, वो कहता है कि इन्वेंट्री 4 महीने की है, डीलर्स कह रहे हैं इन्वेंट्री 9 महीने की है। तो अब जो डीलर है उस आदमी ने क्या किया कि भैया पैसा ब्याज पे उठाया, उस ब्याज पे लगातार पैसे दे रहा है, पैसा फंस गया और जो गाड़ी खरीदी है उसकी साज सवार पे भी खर्चा कर रहा है और इसके अलावा एक गाड़ी की जगह उसको 10 गाड़ी खरीदनी पड़ रही हैं इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए। और इससे भी ऊपर कंपनियों में जो क्रेडिट का साइकिल था वो 60 दिन का था, उसको 90 दिन का कर दिया, यानी अब आपको 90 दिन के लिए ब्याज का साइकिल आ गया, यानी डीलर हर तरफ से फंस गया। इसको फंसने के बाद मार्केट की हालत खराब। इस सब को रखने के बाद में जब आप जाते हो बाजार में तो आपको देखने में आता है कि यार 90 दिन का स्टॉक है, यानी मेरे पास प्रेशर है, ये जो गाड़ियां रखी हुई हैं इनको बेचने के लिए 90 दिन चाहिए। और अब जो मार्केट नीचे गिरता जा रहा है, हो सकता है उसमें 120 दिन लग जाएं। 120 दिन मतलब 4 महीने।
4 महीने की गाड़ियां मैंने अपने पास खरीद के रखी हुई हैं। चलो भाई, मैं ब्याज झेल लूंगा, खर्चा झेल लूंगा, सब झेल लूंगा, लेकिन पता चल रहा है कि अब ये फेस्टिव सीजन आ रहा है। जैसे ही ओणम आएगा, इस देश में फेस्टिव सीजन शुरू हो जाएंगे, अभी से शुरू हो गए हैं। दशहरा, दिवाली, ये वो, रक्षाबंधन आ गया। अब फेस्टिव सीजन पे कंपनियां नए नए मॉडल ला रही हैं। कौन कौन से मॉडल आ रहे हैं इनको समझिए। होंडा की नई अमेज आने वाली है। इसके अलावा मारुति की डिजायर नई आने वाली है। अब सोचिए, मारुति की डिजायर खूब बिकने वाली गाड़ी है, उसकी इन्वेंट्री भी काफ़ी होती है, वो नई आ रही है। XUV 3XO EV आ रही है, वो नई आ रही है। टाटा नेक्सन CNG आ रही है। मारुति सुजुकी का जो स्विफ्ट का हाइब्रिड वर्जन है वो भी आ रहा है इसी महीने में। इसके ठीक बाद अगले महीने में भी, मतलब एक पूरा का पूरा फेस्टिव लाइनअप रखा हुआ है कंपनियों के पास नए मॉडल लाने का। अब आप डीलर के तौर पे सोचिए, मेरे पास 3 महीने का माल पड़ा हुआ है, जिसका मैं ब्याज भी दे रहा हूं, पैसा वैसा खर्च कर रहा हूं, मैंने आपको बताया। और मेरा माल अब मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि नया नया मॉडल आ गया मार्केट में। अब एक बार बताओ, अगर स्विफ्ट डिजायर का नया मॉडल आ जाएगा, बढ़िया फैंटास्टिक डिजाइन है, इसके अलावा और भी बहुत सारी, थार का भी नया, बहुत सारी गाड़ियों के आ रहे हैं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, ये 25-30 गाड़ियों की लिस्ट है। तो मेरी डिजायर कौन खरीदेगा? पहली चीज। अब आप कहोगे ये तो प्रेशर मारुति वाले पे ही हुआ ना। अगर किसी एक कंपनी का नया मॉडल आता है तो प्रेशर सारे ब्रांड्स पे पड़ता है, यानी वो ब्रांड भी अब कुछ ना कुछ नया करेंगे। तो जो मेरे पास गाड़ी रखी हुई है उसका मैं क्या करूं? अभी चल रहा अगस्त, इस दिसंबर के अंत तक के लिए वैसे भी ये गाड़ियां जो हैं, ये मॉडल आपकी 2024 मॉडल है, उसके बाद 2025 आएंगे, वो एक अलग प्रेशर होगा। तो इस पूरे प्रेशर के बीच में ये जो दुकानदार हैं, गाड़ियों वाले हैं, ये क्या करें? इनकी समस्या ये है कि इनको हर हाल में जो इनके पास माल रखा हुआ है उसको निकालना है। अब जो बड़ी कंपनियां हैं वो हाथ खड़े कर रही हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब क्या हो रहा है कि गाड़ियां अनाउंस कर चुकी हैं, कंपनियां अनाउंस कर चुकी हैं, वो नया मॉडल निकालेंगी और सारा प्रेशर आ रहा है डीलर के सिर पे। पैसा इसका फंसा है और कंपनियों ने क्या किया? हर तरह से डीलर को लूटा। कैसे लूटा? एक गाड़ी के 10-10 वेरिएंट निकाल दिए। जितने ज़्यादा वेरिएंट उतनी ज़्यादा इन्वेंट्री आपको रखनी पड़ेगी। अगर आपने गाड़ी बुक कर दी और वो कहेगा कि 1.5 साल बाद मंगा के दूंगा, 2 साल बाद मंगा के दूंगा, तो झट से आपको दूसरी डीलरशिप से मिल जाएगी, वहाँ से गाड़ी उठा लोगे। तो एक तो ये प्रेशर और ऊपर से कंपनियों का ये प्रेशर। तो कुछ कंपनियों ने क्या किया कि डीलरों के इस दबाव का ध्यान रखते हुए अपने प्रोडक्शन को स्लो कर दिया। अब प्रोडक्शन स्लो करने से क्या हुआ इसको समझते हैं। अगर आप प्रोडक्शन स्लो करते हैं तो कोई भी गाड़ी जब बनती है तो उसकी एक प्लांट की कैपेसिटी होती है कि एक साथ 60 गाड़ियां बनेंगी मान लीजिए। अब अगर वो 30 बना रहा है तो कंपनी 1 महीने तक तो कर्मचारी को बिठा के सैलरी दे देगी, इससे ज़्यादा नहीं देगी। तो क्या होता है कि सबसे पहले तो जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उस प्लांट में ही खर्चे कम होने शुरू हो जाते हैं और कंपनी के उस प्लांट के ऊपर प्रेशर आता है कि वो किस तरह से इन खर्चों को मेंटेन करे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो कार बनती है ना, वो कार ऐसा नहीं है कि मारुति ने अपने घर में ही कुछ बना दिया, हल्दी मिर्ची धनिया नमक डाल के। उसके हल्दी मिर्ची धनिया नमक भी बाहर से आते हैं। एक कंपनी हॉर्न बना रही है, दूसरी कंपनी लाइट बना रही है, तीसरी कंपनी टायर बना रही है, चौथी कंपनी कुछ बना रही है। इस तरह से सैकड़ों वेंडर्स होते हैं जो कार की अलग अलग कंपोनेंट्स की सप्लाई करते हैं। इसके अलावा गाड़ी के अंदर जो बाकी असेंबलिंग होती है, दूसरी चीज़ें होती हैं, अंदर मशीन चलाने से जुड़ने वाले कंज्यूमेबल्स होते हैं। अगर मशीन चलती है तो उसमें तेल भी डलता है, उसमें जो भी हथौड़ी वथौड़ी चल रही है, भले वो ऑटोमेटिक मशीन है, रोबोटिक आर्म्स हैं, उनकी एक लाइफ होती है। तो ये पूरी जो इंडस्ट्री, जैसा आप जब स्लो करेंगे प्रोडक्शन को तो इन सब के कारोबार पे असर होता है। अगर मान लीजिए मैं स्पार्क प्लग बना के कंपनी को सप्लाई करता हूँ, अगर कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्लो कर दी तो मेरे स्पार्क प्लग की खपत भी कम होगी। जब खपत कम होगी तो मैं जहां से रॉ मटेरियल लाता हूं उसको भी लेट पेमेंट करूंगा और अपने स्टाफ की भी नौकरी पे मैं मुसीबत खड़ी करूंगा। यानी कार का जो कारोबार है वो सिर्फ जरा सा गड़बड़ाने से सब जगह गड़बड़ा जाता है। अब आते हैं कि हम ये मुसीबत हुई कैसे।
इस मुसीबत होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से एक है मार्केट का सेंटीमेंट। मार्केट का सेंटीमेंट ऐसा है कि भैया मेरी जेब में पैसे नहीं होंगे तो मैं उसी हिसाब से खर्चा भी करूंगा। अगर मैं मंदी घोषित रूप से नहीं आई है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि महामंदी आने वाली है टाइप का मैंने एक वीडियो बनाया था। बहुत सारे लोगों ने आके उल्टी सीधी टिप्पणियां की। अब आप देख लीजिए, अमेरिकन फेड आज या कल में ब्याज में गिरावट का ऐलान करने वाला है। जो मैंने आपको 15-20 दिन पहले बताया था वो सिचुएशन सीधी सामने आनी शुरू हो गई है, और वो आए ना आए हमारी जो इंडस्ट्री है उस पर उसका असर दिखाई दे रहा है। ये जो मार्केट में ब्याज ज़्यादा होने के कारण भी ये डीलर प्रेशर महसूस कर रहा है, और जब ये डीलर प्रेशर महसूस कर रहा है तो क्या होता है कि जो बाकी लोग हैं, बाकी बिजनेसेस भी हैं, उन पे भी असर पड़ रहा है। जो नौकरी करने वाले लोग हैं उन पे भी उसका असर पड़ रहा है। कंपनी कमाएगी नहीं तो ठीक से इंक्रीमेंट नहीं देगी, तो उसके कारण क्या है कि सेंटीमेंट डगमगाया हुआ है। लोग कॉन्फिडेंट नहीं है, कोई नहीं कार खरीद लो यार, हो जाएगा आगे। उसकी जगह आदमी कह रहा है भैया पैसे संभाल के रखो, कल का पता नहीं क्या हो। हमारे दफ्तर में लोग बता रहे थे कुछ छटनी हो सकती है, अपने ही ऊपर आँच ना आ जाए। तो इस सब के कारण क्या हो रहा है कि हम जो है वो परचेजिंग सोच समझ के करते हैं, उसका असर कार के कारोबार पर पड़ रहा है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्रेडिट है वो एक्सटेंड कर दिया गया, 60 से 90 दिन का साइकिल कर दिया गया। उसके कारण डीलरों पे दबाव आ गया कि वो ज़्यादा इन्वेंट्री खरीदें। तीसरा, जो इन्वेंट्री की केयरिंग कॉस्ट है वो भी बढ़ गई। तो कुल मिला के ये जो पूरा सीन है, दर्दनाक सीन है जो इंडस्ट्री का, जहाँ से मैंने शुरू किया था कि जहाँ इस दुनिया में अगर किसी का दर्द है तो दूसरे की खुशी भी है। अगर हिरण की जान जाती है तो शेर का पेट भरता है। ये धरती ऐसे ही चलती है। तो ये जो पूरी मुसीबत और संकट आया है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, उसका नतीजा ये है कि अंधाधुंध डिस्काउंट कंपनियां हमको ऑफर कर रही हैं, और कई कंपनियां 1.25-1.5 लाख रुपए डिस्काउंट दे रही हैं कारों पे। जो कारें प्रीमियम पे मिलती थी, जिन कारों को आपको डिलीवरी देने के नाम पे डीलर कहता था इंश्योरेंस मेरे यहाँ से कराना पड़ेगा तभी करूँगा, एसेसरीज लेनी पड़ेंगी तभी मैं आपको टाइम पे डिलीवरी दूंगा, उन कारों पे डीलर कह रहा है 1.5 लाख डिस्काउंट ले लो, 1 लाख डिस्काउंट ले लो। और ये प्रेशर इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि नई इन्वेंट्री तैयार खड़ी हुई है, नए मॉडल तैयार खड़े हुए हैं और वो मार्केट में आने वाले हैं। और जब नए मॉडल आने हैं तो उसमें डीलर को किसी भी हाल में अपना माल निकालना है। 3 महीने का माल 1 महीने में निकालने की चुनौती है, वरना ये जो माल पड़ा हुआ गोदाम में इसको कोई नहीं पूछेगा। डिजायर का नया मॉडल आ जाएगा तो पुराना कोई खरीदेगा? तो इस तरह के तरह तरह बहुत सारे मॉडल आ रहे हैं, और मॉडल भी नहीं है, ये फेसलिफ्ट है, अलग बेहतर डिजाइन है, नए डिजाइन है। तो जब नए डिजाइन की कार आ जाएगी शोरूम में तो पुराने डिजाइन की कौन खरीदेगा? तो बुरी हालत में इस समय कार डीलर्स हैं, ज़बरदस्त प्रेशर में हैं, और इसीलिए डिस्काउंट चल रहा है, और ये डिस्काउंट आगे भी एक्सटेंड हो सकता है। एक्सटेंड क्या होगा, बल्कि जिसकी बिक्री नहीं होगी, जिसका माल ठिकाने नहीं लगेगा, वो और सस्ता करके माल बेचेगा। तो लोगों का, भले ही कार इंडस्ट्री का इतना बुरा हाल हो, अर्थव्यवस्था का इतना बुरा हाल हो, हमारे जैसे, आपके जैसे उपभोक्ताओं के लिए ये एक तरह से लॉटरी लग गई है, क्योंकि उनको अगर कार खरीदना है तो उनको सस्ती कार मिल रही है। उम्मीद करता हूँ मेरा काम आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।